आज हम बात करने जा रहे हैं गढ़वाल उत्तरांचल में हिमालय पर्वतों के तल में बसा ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव मंदिर प्रमुख पर्यटन स्थल। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश के सबसे पूज्य मंदिरों में से एक है। नीलकंठ से ऋषिकेश की दूरी 32 किलोमीटर है। ऋषिकेश से नीलकंठ पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। स्वर्ग आश्रम से पैदल पहुंचने के लिए 7 से 8 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है। 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन श्रद्धालुओं को साल पर होते हैं। राम झूला से नीलकंठ के चढ़ाई 24 किलोमीटर दूर है। ट्रैकिंग पथ राम झूला के करीब है और नीलकंठ मंदिर टैक्सी स्टैंड भी है, जहां से आप 200 रुपए प्रति व्यक्ति से 2 तरफा टैक्सी ले सकते हैं, जिससे आप मंदिर में 1 घंटा बिता सकते हैं। सड़क मार्ग से जाइए सीधे मंदिर तक 29 किलोमीटर है। पैदल चलना है तो स्वर्गाश्रम से 7 किलोमीटर की चढ़ाई है। कहानी यह है कि उन्होंने मेरू नामक एक पर्वत चोटी को बाहर निकाला और समुद्र को मथने के लिए एक विशाल सांप को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया। जब उन्होंने मंथन शुरू किया तो अमृत या जीवन रस की बजाय समुद्र की गहराई से एक घातक जहर निकला। उसे हलाहल बीस कहते हैं। यह घातक जहर बहुत ज्यादा मात्रा में स्वयंभू है। शिवलिंग पाताल तक रहता है स्पर्श। भगवान शिव ने 60,000 वर्ष की थी तपस्या। यहाँ के पुजारियों के मुताबिक कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष कालकूट को अपनी हथेली पर समेट कर पी लिया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति के प्रभाव से उस विष को अपने कंठ तक ही सीमित रखा और गले से नीचे नहीं आने दिया। इसलिए इस मंदिर का नाम पड़ा नीलकंठ महादेव मंदिर। पौड़ी गढ़वाल जिले के मणिकूट पर्वत पर स्थित मधुमती और पंकजा नदी के संगम पर स्थित इस मंदिर के दर्शन करने के लिए सावन मास में हर साल लाखों शिव भक्त कांवड़ में गंगा जल लेकर जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। इस मंदिर की नक्काशी देखते ही बनती है और इस मंदिर तक पहुंचने के लिए कई तरह के पहाड़ और नदियों से होकर गुजरना पड़ता है। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए बेहद खास होता है। इस महीने हर तरह महादेव की जय जयकार होती रहती है और शिव भक्त आशीर्वाद लेने के लिए शिव मंदिर जाते हैं। सावन के खास मौके पर हम आपको ऐसे शिव मंदिर के बारे में बताएंगे जो हिमालय पर्वतों के तल में बसा हुआ है। इस मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद भी मिलता है। यह मंदिर है ऋषिकेश में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर समुद्र मंथन से निकला विष ग्रहण किया गया था। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में खास बातें। हर साल लाखों कांवड़िए करते हैं जलाभिषेक। ऋषिकेश में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। यह मंदिर प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक है। पौड़ी गढ़वाल जिले के मणिकूट पर्वत पर स्थित मधुमती और पंकजा नदी के संगम पर स्थित इस मंदिर के दर्शन करने के लिए सावन मास में हर साल लाखों शिव भक्त कांवड़ में गंगा जल लेकर जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन नीलकंठ महादेव के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव ने किया विष का पान। इस मंदिर को लेकर पौराणिक कथा भी है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन से निकली चीजें देवताओं और असुरों में बंटती गईं, लेकिन तभी हलाहल नाम का विष निकला। इसे न तो देवता चाहते थे और ना ही असुर। यह विष इतना खतरनाक था कि संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकता था। इस विष की अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगी थीं, जिससे संसार में हाहाकार मच गया। तभी भगवान शिव ने पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए विष का पान किया। जब भगवान शिव विष का पान कर रहे थे तब माता पार्वती उनके पीछे ही थीं और उन्होंने उनका गला पकड़ लिया, जिससे विष न तो गले से बाहर निकला और न ही शरीर के अंदर गया। वृक्ष के नीचे समाधि में लीन हो गए महादेव। विष भगवान शिव के गले में ही अटक गया, जिसकी वजह से उनका गला नीला पड़ गया और फिर महादेव नीलकंठ कहलाए। लेकिन विष की उष्णता
गर्मी से बेचैन भगवान शिव शीतलता की खोज में हिमालय की तरफ बढ़ चले गए और वह मणिकूट पर्वत पर पंकजा और मधुमती नदी की शीतलता को देखते हुए नदियों के संगम पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए थे, जहां वह समाधि में पूरी तरह लीन हो गए और वर्षों तक समाधि में ही रहे, जिससे माता पार्वती परेशान हो गई। इस तरह इस जगह का नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। माता पार्वती भी पर्वत पर बैठकर भगवान शिव की समाधि का इंतजार करने लगी, लेकिन कई वर्षों बाद भी भगवान शिव समाधि में लीन ही रहे। देवी देवताओं की प्रार्थना करने के बाद भोलेनाथ ने आंख खोली और कैलाश पर जाने से पहले इस जगह को नीलकंठ महादेव का नाम। इसी वजह से आज भी इस स्थान को नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। जिस वृक्ष के नीचे भगवान शिव समाधि में लीन थे, आज उस जगह पर एक विशालकाय मंदिर है और हर साल लाखों की संख्या में शिव भक्त इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। अब हम निकलते हैं झिलमिल गुफा की ओर। झिलमिल गुफा ऋषिकेश से लगभग 34 किलोमीटर दूर और नीलकंठ महादेव 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान शिव के परम भक्त बाबा गोरखनाथ को समर्पित यह गुफा काफी प्राचीन और पुराने रहस्यों से भरी हुई है। इस पुराणों में ऐसा वर्णन है कि बाबा गोरखनाथ ने इस गुफा में धुना स्थापित कर भगवान शिव की हजारों वर्ष तपस्या की थी। जलते हुए धुएं के कारण गुफा काली पड़ गई थी। इस जगह पर स्वयं भगवान शिव और बाबा गोरखनाथ ने एक साथ दीर्घ काल तक योग चर्चा की थी। गुफा के द्वार में प्रवेश करते ही बाबा गोरखनाथ की मूर्ति स्थापित है, जिसके सामने धुआं जलता रहता है और कोई ना कोई साधु संत यहाँ पर यज्ञ करता रहता है। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि बाबा गोरखनाथ ने इस गुफा में धुना स्थापित कर भगवान शिव की हजारों वर्ष तपस्या की थी। जलते हुए धुएं के कारण गुफा काली पड़ गई थी। इस जगह पर स्वयं भगवान शिव और बाबा गोरखनाथ ने एक साथ दीर्घ काल तक योग चर्चा की थी। गुफा के द्वार में प्रवेश करते ही एक बाबा गोरखनाथ की मूर्ति स्थापित है, जिसके सामने धुआं जलता रहता है। गुफा के अंदर प्रवेश करने के लिए कुछ सीढ़ियां बनी हुई है। जैसे ही थोड़ा ऊपर चलते हैं तो बाईं तरफ भगवान शिव की मूर्ति और अन्य कई नागों की प्रतिमा बनी हुई है। बाबा गोरखनाथ प्राचीन काल के एक महान नाथ योगी थे। गोरखनाथ शब्द का मतलब गुरु और नाग से होता है। नाग शब्द को ही नाथ कहते हैं। भगवान शिव को आदिनाथ और बाबा गोरख को गुरुनाथ या गोरखनाथ कहा गया। कहते हैं कि नाथ से चलकर ही आगे 9 नाथ और 84 नाथ सिद्धों की प्राप्ति हुई थी। कहते हैं कि नाथ से चलकर ही आगे 9 नाथ और 84 नाथ सिद्धों की प्राप्ति हुई थी। यदि वीडियो में आपको कुछ जानकारी मिला हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। आप हमेशा स्वस्थ रहें। धन्यवाद।